बेटा हम धन्यवाद देते हैं आज के इस रात्रि की बेला में हम तमाम लोग प्रभु इकट्ठे होने पाए, वचन से बोले और बातचीत करें, ऐसे प्रार्थना करते हैं। तेरा बड़ा अनुग्रह हम अपने जीवन में चाहते हैं, यीशु के नाम से। हम परमेश्वर को किस रीति से जानते हैं? परमेश्वर बहुत गहरा है, उसकी सोच अथाह है, उसकी कल्पना बड़ी अथाह है और वो बड़ा बारीकी से चीजों को जानने वाला खुदा है। जैसे डॉक्टर, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, जो नसों के डॉक्टर होते हैं, बड़े नस शरीर का वो हिस्सा, मतलब सबसे बारीक चीज कुछ है तो नस है। तो आप सोचो कि जब नस ब्रेक हो जाती है तो डॉक्टर लोग उसको बखूबी अच्छे से ऑपरेशन करके उस नस को जोड़ देते हैं। इतनी बारीकी से एक डॉक्टर काम कर लेता है। लेकिन अब परमेश्वर के बारे में सोचो, जिस परमेश्वर ने वो नस बनाई, जिस परमेश्वर ने डॉक्टरों को इतनी समझ दी, वो परमेश्वर ना बहुत बारीकी से लोगों के जीवन को जांचने वाला परमेश्वर है। बहुत बारीक परमेश्वर है। बारीक परमेश्वर इन द सेंस लोगों के जीवन की बारीक से बारीक चीजों को समझने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर जब किसी अपने जन को या किसी परिवार को या किसी व्यक्ति को देखता है तो वो किस रूप में देखना चाहता है? ये समझना है कि हम जो खुदा के लिए करना चाह रहे हैं, हम जो खुदा को दिखाना मांग रहे हैं कि प्रभु हम तेरे लिए करना मांग रहे हैं, ये तो ठीक है। लेकिन परमेश्वर हमें कैसा देखना मांग रहा है, ये चीजें थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। कई बार हमारे और परमेश्वर के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान रहता है वो सही नहीं हो पाता। और जब हमारा और हमारे परमेश्वर के बीच का जो वार्तालाप है या बातचीत है या प्रार्थना है, वो यदि अच्छे से नहीं होगी ना, तो मेरे और परमेश्वर के बीच एक संबंध अच्छे से स्थापित नहीं हो पाएगा। खुदा ने हमें सारी चीज दी है, वरदान दिया है, दिमाग दिया है, बाइबल दी है, सारी चीज दी, लेकिन उन सारी चीजों का उपयोग हमें परमेश्वर को जानने के लिए करना है कि खुदा ने जब वचन दिया है, प्रार्थना का जीवन दिया है, नौकरी दिया है, अच्छा जीवन, अच्छी शैली दिया है, अच्छे लोग दिया है, तो क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर को और करीब से गहराई से जान सकें। अगर न्यायों की किताब उसका 16वां अध्याय वहां लिखा हुआ है, उसके 27वें पद में, न्यायों 16वां अध्याय उसके 27वें पद में लिखा है, चलो मैं पढ़ रहा हूं, है ना। उसके लास्ट में लिखा हुआ है, वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और पलिश्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो सिमसोन को क्या करते हुए देख रहे थे? तमाशा करते हुए। क्या शब्द आया है? तमाशा। सिमसोन को तमाशा करते हुए। अब मैं इसको इस ढंग से सोचता हूं, पूरे बाइबल में इससे ताकतवर इंसान कोई नहीं था। सिमसोन से ताकतवर इंसान मुझे नहीं लगता है कि बाइबल में कोई था, जो गधे की जबड़े की हड्डी से पकड़ के ना जाने कितने पलिश्तियों को मार गिराया, जो शेर से आमने सामने भिड़ के शेर को मुंह से फाड़ दिया। अब कल्पना करो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुदा ने मां के गर्भ से चुन के रखा, खुदा उस नाजीर को, उस सिमसोन को कैसा देखना मांग रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती के चलते सिमसोन आज तमाशा कर रहा है। खुदा उसको क्या देखना मांग रहा था कि इसको मैंने एक अभिषिक्त के रूप में खड़ा किया है, ये दूसरे लोगों को ये बर्बाद करे। दूसरे लोगों को बर्बाद मतलब जो अपने पलिश्ती लोगों को, है ना, उन लोगों को मार गिराए। खुदा इस व्यक्ति को या सिमसोन को उस रूप में देखना मांग रहा था कि ये मेरे लोगों के लिए छुड़ौती का कारण बने। अब कल्पना करो खुदा इसको कैसा देखना मांग रहा था। लेकिन खुदा को जानने के बाद, और इसके माँ बाप ने सिमसोन को बता के भी रखा था कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा लापरवाह रहा और लापरवाही के चलते वो दलीला के प्यार में पड़ा। एक बार, दो बार, तीन बार, एक समय आया कि उसने सारा भेद खोल दिया और खोलने के बाद हम देखते हैं कि अब वो क्या कर रहा है? तमाशा कर रहा है। जो अपने आत्मिक जीवन में प्रार्थना में धीमा होगा, जो अपने आत्मिक जीवन में खुदा के साथ एक सही संगति में नहीं रहेगा,
जो खुदा को जानने के बाद, खुदा से पाने के बाद, अभिषेक पाने के बाद भी यदि खुदा में ठीक रीति से नहीं चलेगा ना, तो उसका हश्र धीरे धीरे क्या होता है, यही होता है। अच्छे अच्छे लोग आज देखना तमाशबीन बन गए हैं, तमाशा कर रहे हैं लोग बात। आत्मिक जीवन में खुदा ये चाह रहा है कि शैतान जिन लोगों को तमाशा करवा रहा है, हम उनको छुड़ाने वाले बने। खुदा ये चाह रहा है कि खुदा ने हमें क्यों चुना है कि जो लोग शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, खुदा ने हमारा अभिषेक किया है। यीशु मसीह क्या कहता है, खुदा का आत्मा मुझ पर है कि मैं कैदियों को सुसमाचार के लिए और बंदियों के छुड़ाने का क्या करूं, सुसमाचार सुना। खुदा का आत्मा तो हमारे अंदर है, लेकिन ये आत्मा जब काम करना मांगता है, ये आत्मा जब हमें लीड करना मांगता है, ये आत्मा जब हमें तोड़कर कुछ लोगों के लिए तैयार करना मांगता है ना, तो हम उस आत्मा को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते हैं। उस आत्मा को अपने जीवन में हम काम करने नहीं देते, और उस आत्मा को दरकिनार करके हम अपने दुनियावी चीजों में फिर उलझ जाते हैं। कितने बार ऐसा हुआ है कि खुदा हमको रात के पहर में उठाकर बोलता है प्रार्थना कर, फिर भी हमारा मन क्या हो जाता है, हम कठोर कर लेते हैं अपने मन को, फिर सो जाएंगे, मोबाइल चला लेंगे, बाइबल पढ़ लेंगे, थोड़ी देर इधर टाइम पास करके फिर सो जाएंगे। हम खुद तमाशा कर रहे हैं खुदा के सामने। ये तमाशा है, हम खुदा के सामने क्या, खुदा बोल रहा है प्रार्थना कर, जो विपत्ति आने वाली है। खुदा क्यों उठा रहा है 2:30 बजे? इसलिए उठा रहा है कि जीवन में कुछ समस्या परिवार में शैतान के माध्यम से आने मांग रही है, लेकिन खुदा ये चाह रहा है कि तुम उठो, प्रार्थना करो, ताकि जो समस्या आ रही है उसकी दिशा पलट जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उठते हैं, चाय बनाएंगे, मोबाइल चला लेंगे, इधर कर लेंगे, उधर कर लेंगे, हम तमाशा करने लग जाते हैं। खुदा तमाशा करने वाले लोगों से प्यार नहीं करता। खुदा तमाशा करने वाले लोगों को उपयोग में नहीं लाता। खुदा तमाशा करने वाले लोगों को उस रीति से उस ऊंचाइयों में लेके नहीं जाता। खुदा चाह रहा है कि हम अब तमाशा के जीवन से बाहर निकलें। व्यक्तिगत जीवन में जो हम तमाशा कर रहे हैं ना खुदा के साथ, वो तमाशा बंद करें हम। कितने लोग हैं जो आज रात के पहर में उठकर भी बड़े खुदा को बड़ी सच्चाई से पुकारते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो केवल एक टाइम बना के रखे कि हाँ 10 से 1 बजे तक हम बाइबल पढ़ेंगे, ये करेंगे, और अपना टाइम पास 2-3 घंटा टाइम पास करके हम रख देते हैं। खुदा जानता है तमाशा कर रहा है। तमाशा करने वालों के लिए आशीष नहीं है साहब, नहीं है आशीष तमाशा करने वालों की। खुदा को पता है कि ये व्यक्ति मेरे सामने बैठा है तो तमाशा कर रहा है या वाकई में मुझसे प्रार्थना कर रहा है। 1 घंटा बैठे, आधा घंटा बैठे, लेकिन ऐसा बैठे कि खुदा भी बोले यार कि भाई आज तुझसे ज्यादा ना मुझे मजा आ गया। प्रार्थना ऐसा करें हम, प्रार्थना ऐसा करें कि खुदा बोले यार आज तूने मुझे तृप्त कर दिया। क्या हम खुदा को तृप्त कर रहे हैं? या कई बार हम ही बोलते हैं अरे भाई आज तो मुझे मजा आया, खुदा बोल रहे अच्छा तुझे मजा आ गया, सही है। हमारी प्रार्थना से खुदा को आनंद आना चाहिए कि यार भाई इसने प्रार्थना किया। एक व्यक्ति की गवाही, अद्भुत गवाही, जो मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी गवाही नहीं सुना। एक व्यक्ति उड़ीसा या रायपुर के घने जंगलों में फंस गया, अकेला व्यक्ति। ये सच्ची घटनाएं हैं, मेरे ध्यान से सुनना। और वो ये बोलता है कि वहां पर सूर्य की किरणें तक नहीं पहुंची, इतना घना जंगल है। और वो किन कारणों से फंसा मुझे नहीं पता, पर यूट्यूब में है उसकी गवाही, पर मैं किसी व्यक्ति के मुंह से सुन रहा था जब ये 1995 में भरवेली के चर्च में आए थे। वो बोलते हैं कि मैं एक गुफा में चला गया, ठीक है ना, उसी घने जंगल में गुफा में चला गया, और देखा कि उस गुफा में कई ऐसे बंदर हैं, उनकी मूंगफलियां पड़ी हुई हैं। वो 3 महीने तक मैं उस जंगल में पड़ा रहा। और जब मैं उन जंगलों के उस गुफा के अंदर गया तो मैं सोचा कि यार ये मूंगफली मैं खा लूँ, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वो बंदर उन मूंगफलियां को उठा के खा लेते। फिर मैं आगे जाने लगा। फिर मैंने क्या देखा, तब ये प्रभु यीशु मसीह को मतलब जानते थे, कहने का मतलब ना। फिर मैंने देखा कि ऐसे नांग जो रहते ना, 7 नांग के फन और बीच में उनके मणि, ऐसा मैं साक्षात देखा। और एक तरफ मेरे मन में शैतान ये डाल रहा है कि उस अंगूर उसको ले, मणि को ले और तेरी कई पीढ़ी बैठ के खाएगी, ठीक है। और वो जाने लगा। फिर पवित्र आत्मा ने उनके मन में डाला कि भाई मत जा, वो वापस आ गया।
मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वहां से बचा। फिर वो और अंदर, अब आदमी तो 3 महीने जंगल में, तो निकलने की कोशिश तो करेगा ना। फिर वो अंदर गए, अंदर जैसे ही जा रहे थे तो अचानक से वो मांद में गिर गए। किस में गिर गए? मांद मतलब शेर की गुफा। सिंह की मांद में। और सिंह की मांद में मालूम वहां कितने शेर थे? 7 सिंह थे। और जैसे ही वो सिंह पे गिरा तो वो ये कहते हैं, आप सोचो ये हकीकत की घटना है, वो जैसे सिंह वहां पर गिरे, बोले मैं भी भूखा था इतने दिनों से और शेर भी भूखा था इतने दिनों से, हैं? लेकिन जैसे ही मैं गिरा, बोले तो 7 सिंह आ गए मेरे पास और मुझे चाटने लगे, मुझे चाटने लगे। और मैं बोला प्रभु मुझे भूख लगी है। तो अचानक से एक शेर गया और मांस का एक भूंजा मांस का अच्छा बड़ा टुकड़ा लाके उसके सामने रख दिया। बोलता है प्रभु मैं तो जैन हूं, मैं तो मटन नहीं खा सकता। तो जैन थे, राकेश जैन के नाम में। अब सोचो, फिर भी उनने भूंजा मांस खाया। और आप सोचो कि 3 महीने तक वो व्यक्ति जंगल में, खुदा का आत्मा बोलता रहा उसको कि यहाँ पर तेरी परीक्षा हो रही है। आप सोचो कि कैसी परीक्षा, भूख में, जैसे यीशु मसीह की 40 दिन परीक्षा होती रही, वैसे यहाँ पर 3 महीने तक उनकी परीक्षा होती रही। सोचो, सिंहों के मांद में, बंदरों में और वो नागू में, ठीक है ना। और सोचो जब वो जंगल में जब वो भटक रहे थे, घूम रहे थे, मालूम कौन सा गाना लिखा उन्होंने? जब वो वहां से निकल के आए 3 महीने के बाद, जब वो वहां से निकल के आए तो जो जंगल का अनुभव था, खुदा ने एक गाना उनको दिया, जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ की समान। आप सोचो, ये गाना ना ऐसे ही किसी कमरे में बैठ के नहीं लिखा गया है साहब। 3 महीने वो जंगल में वहां बैठा है, विपरीत परिस्थितियों में है, तब जाके खुदा ने उस गाने को दिया है। और जब ये गाना अगर हम घुटने टेक के अगर आज भी सुन लेना तो रोंगटे खड़े हो जाते, इतनी सामर्थ इन गानों में। तमाशा करने वालों के लिए सामर्थ नहीं है, इसलिए जो तमाशा करता है खुदा के सामने, चाहे वो प्रार्थना के माध्यम से हो या दिखावटी के माध्यम से हो, उसके जीवन में सामर्थ उस रीति से महसूस नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने ना बड़ी गंभीरता से बैठता है, खुदा से पाता है ना, तो उसके मुंह से निकलने वाली शब्दों की सामर्थ अलग ही महसूस होती है। ये व्यक्ति 3 महीने तक जंगलों में फंसा रहा, लेकिन जब वहां से निकला तो एक नया अभिषिक्त व्यक्ति के समान वो निकला। वो भरवेली में आए 1995 में, और भरवेली में वहां बैठ के 10 किलोमीटर दूर एक दूसरे चर्च में एक व्यक्ति झाड़ में बैठा होता, इन्हें भविष्यवाणी कर दी थी कि जाओ उसको लेके आओ। सब लोग गए, उसको उठा के लेके आए। जंगल में खुदा ने उसको ऐसा तरासा कि इस रीति से खुदा ने अभिषेक उसको दिया। इसलिए कई बार खुदा हमें जंगल में रख देता है, हमें तराशने के लिए कि हमारे जीवन से तमाशा की जिंदगी खत्म हो और गंभीरता की जिंदगी चालू हो। लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम बचने की कोशिश करते हैं। जैसी समस्या आई, प्रभु जी बचा ले, ये करते वो करते, और जैसी समस्या गई तो फिर हम फिर से तमाशा चालू कर देते हैं। इसलिए तो हम आशीषित नहीं है, इसलिए हम फलवंत नहीं है, और इसलिए जो सामर्थ आज हमारे जीवन में होना चाहिए वो नहीं है। क्योंकि हमारी प्रार्थना में आज तमाशा बन गई है। एक दिन प्रार्थना करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, फिर 1 दिन करेंगे, तीसरे दिन नहीं करेंगे। इसको तमाशा बोल रहा है खुदा। लेकिन खुदा ये चाह रहा है कि जंगल में जाने से पहले ही हम समझ जाएं कि भाई हमें तमाशा नहीं करना। इसलिए कई लोगों को खुदा ना, जिनसे खुदा को काम करवाना है ना, उनको और उनके परिवार को वो जंगल में रख देता है ताकि उनके जीवन से तमाशा की लाइफ खत्म हो। बहुत से लोग, बहुत सा शैतान हमें यही देखना मांग रहा है कि हम इस दुनिया में केवल ना तमाशा करने वाले बन जाएं। शैतान की पूरी कोशिश है कि हमारा जीवन, हमारे परिवार के लोग, हम केवल इन समाज में और लोगों के सामने, शैतान के सामने क्या बन जाए? केवल तमाशा करने वाले बन जाए। ये चाह रहा है शैतान। तो क्या जब शैतान ये चाह रहा है तो क्या मुझे शैतान का साथ देना चाहिए, या फिर मुझे उस तमाशे भरी जिंदगी से बाहर निकलकर फिर से खुदा के साथ मुझे संगति करना चाहिए? एक आप कल्पना करो, इतना बड़ा व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति आज तमाशा कर रहा है लोगों के सामने।
इसलिए आप देखना जितने जितने प्रभु के बड़े बड़े दास हैं फॉरेन में, ठीक है ना, आप देखना एक समय तक उनकी सेवकाई चरम पे रहती है और एक समय के बाद क्या हो जाता है, पानी तेल बेचने लग जाते हैं, तमाशा करने लग जाते हैं, तमाशा करने लग जाते हैं। भाई आज आप विजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री में भी जाओ, 50,000 रुपये प्रार्थना के लेते हैं। अब सोचो ना कि ये तमाशे में आ गए हैं सब लोग। खुदा जंगल से हमें तराश कर एक नया अभिषेक देता है कि हम उसके लिए काम का बने, लेकिन एक समय के बाद जब लोग हमारे पास बढ़ जाते हैं, पैसा बढ़ जाता है, हमारा विजन खत्म हो जाता है और जो खुदा से पाने की चाहत हमारे जीवन में थी जब वो मिल जाती है ना, तो हम जब संतुष्ट हो जाते हैं तो हम तमाशा करने लग जाते हैं। और शैतान बोलता है देख तू इतनी ऊंचाई में पहुंचा लेकिन मैंने तेरी डायरेक्शन बदल दिया, हमारा डायरेक्शन बदल जाता है। आज हमारा डायरेक्शन बदल चुका है, हमारी सोच बदल, देखो सोच बदली मतलब डायरेक्शन बदला। चलो ये बताओ क्या समस्या आती तो हम प्रार्थना नहीं करते? सबसे पहले प्रार्थना कर रही थी प्रभु इसको भगा, इसको हटा, कुछ भी हुआ सबसे पहले हमारे दिमाग में। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो पाया? जब मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं लगातार चर्च जा रहा हूँ, मैं लगातार संगति में अच्छा जीवन जी रहा हूँ, तो फिर मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए लिखा ना, दुख के दिन दुख मान, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच के ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम सोचते क्यों नहीं है? हम सोचते नहीं है ना। लेकिन क्या है, शैतान ने ना कई लोगों के माध्यम से हमारे दिमाग में पहले ही कचरा डाल के रख चुका है कि यार ऐसा ही है, कुछ भी हो ना, प्रार्थना करो, उपवास करो, ठीक है। लेकिन हमें इस बात को समझना है, खुदा ये नहीं चाह रहा है कि हम लोगों के लिए तमाशे का कारण बने। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना मान के चलो अगर उसके जीवन में पूरी नहीं होती तो क्या समझेगा? क्या समझेगा? तमाशा करके चला गया वो, उसकी प्रार्थना से तो कुछ हुआ ही नहीं। हम तीनों बैठे थे कहां पर? चर्च में, प्रार्थना कर रहे हैं, उस लड़की के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो लड़की क्या बोलती है, हे पास्टर तू निकाल नहीं पाएगा, हिल लो। हम उसके लिए क्या है, तमाशा करने वाले, बोले तेरे जैसे कितने आए, कितने निकल गए, हिल लो। गलती किसकी है? गलती हमारी ना साहब। हम परमेश्वर के सामने तमाशा कर रहे थे तो भाई उसके सामने भी तमाशा करते रह गए। अगर परमेश्वर के साथ गंभीरता में जीते तो वो बोल पाती क्या? खुदा के अभिषेक में अगर हम एक कमरे में बैठ के खुदा के अभिषेक में अगर अपने आप को भरते तो वो लड़की ऐसे हमको चैलेंज कर पाती क्या? लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा? अब सोचो, एक छोटी सी लड़की 3 योद्धा को पानी पिला दी। महान योद्धा, वर्शिप लीडर, प्रार्थना योद्धा और जोड़ लो और कुछ है, साहब बोल दी कि तू नहीं निकाल पाएगा पास्टर। अब बताओ, हम तमाशा करने वाले लोग हैं ना, क्योंकि हम भी प्रार्थना करते हैं, आधा घंटा प्रार्थना करेंगे, ऐसा करेंगे उधर करेंगे, बस एक दिन करेंगे एक दिन नहीं करेंगे, थक जाएंगे, सो जाएंगे। हमारे पास ढेरों ऑप्शन हो गए आजकल। लेकिन अगर हमें लोगों के सामने, दुष्ट आत्मा के सामने, शैतान के सामने यदि खड़े होकर उन्हें खदेड़ना है तो अपने जीवन से तमाशा को निकाल के खुदा के साथ हमें गंभीरता से हर दिन गुजारना पड़ेगा। जो खुदा की उपस्थिति में, जैसे एलिया कहता है कि मैं उस खुदा के सामने क्या रहता हूं? उपस्थित रहता हूं, उपस्थित रह के चलता हूं। जब तक हम उस फॉर्मेट में अपने आप को नहीं लाएंगे कि मैं खुदा के सामने बड़ी गंभीरता के साथ, जब तक मैं खड़ा होना नहीं सीखूंगा, खुदा के साथ जब तक मैं बैठना नहीं सीखूंगा, मैं खुदा के साथ बैठूंगा, दुष्ट आत्मा मेरे सामने नहीं बैठ सकती। आमीन। मैं खुदा के सामने खड़ा रहूंगा, मेरे सामने दुष्ट आत्मा कभी खड़े नहीं हो सकती। लेकिन यदि मैं खुदा से के साथ ही फॉर्मेलिटी करूंगा, तमाशा करूंगा, आधा घंटा कुछ भी बोल बाल के प्रार्थना करके निपट के चले जाएंगे और मैं सोचूं कि दुष्ट आत्मा मेरे सामने, दुष्ट आत्मा को पता कितनी देर प्रार्थना करता है। लेकिन साहब हमें समझना है कि जिस युद्ध में हम हैं वहाँ तमाशे से काम नहीं चलेगा, वहाँ सामर्थ्य से काम चलेगा। इसलिए खुदा, मेरी तैयारी कुछ और थी ना, लेकिन पवित्र आत्मा ने जो दिया मैं बिना तैयारी के ही बोलता हूँ। खुदा ये बताना मांग रहा है हम लोगों के जीवन में कि हमें खुदा ने एक बड़ी सेवकाई के लिए चुना है। मजाक नहीं है साहब, बहुत बड़ी और सबसे खतरनाक सेवकाई है।
कब क्या शैतान कहाँ से पलट दे, क्या कर दे, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमें 24 घंटे बड़े सजग के साथ आत्माओं में उपस्थित रहने की जरूरत है, तब हम शैतान को खदेड़ पाएंगे। और इतनी बड़ी सेवकाई जो खुदा आने वाले समय में हमें दे रहा है ना, उसको हम अच्छे से पूर्ण कर पाएंगे। ये समझ के चलो, मैं सुपरवाइजर और तुम मेरे मजदूर। इससे ऊपर हमारा उस चर्च में, उस जमीन में कुछ हिस्सा नहीं है। वो जमीन खुदा की है, वो चर्च खुदा का है, काम खुदा का है, और आने वाला समय भी खुदा का है। बस हमें ये समझना है कि हम लोग खुदा के मजदूर हैं। और मजदूर जो लोग रहते हैं ना, उनको जब रात में मजदूरी मिलती है, कब मिलती है? जब वो दिन भर वो खेतों में मजदूरी करते हैं। लेकिन हमारी मजदूरी रात के एक पहर में, जो समय हमने खुदा के साथ निश्चित किया है ना, उसमें तमाशा करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, उसमें वाकई गंभीरता से जुड़ने की जरूरत है। मेरे प्रिय, खुदा पवित्र आत्मा मेरे मन में डाल रहा, हम लोग बहुत से हिस्सों में ना अपने आप को खुद डाइवर्ट करके रख दिए हैं। बहुत से हिस्सों में हमने अपनी प्रार्थना का दिशा बदल के रख दिया है, वचन की दिशा बदल के रख दिया। हम अपने आप को जितना प्रार्थनाओं की दिशा हम बदलेंगे, हम उतने ही तमाशा करने वाले हैं। समय है कि वो बंदा जो 3 महीने जंगल में रहा, साधारण व्यक्ति के समान जंगल में गया, लेकिन जब उस जंगल से 3 महीने के बाद निकला तो वो असाधारण व्यक्ति था। बड़े अभिषेक में खुदा ने खड़ा किया। खुदा हमें चाह रहा है कि 3 महीने हम लगातार एक कमरे में अपने आप को 10-11 बजे अपने आप को एक कमरे में बंद करके खुदा के साथ हम मेहनत करना चालू करें। और जब हम साधारण रीति से उस कमरे में जाएंगे, और जब 3 महीने के बाद जब हम निकलेंगे ना, हम असाधारण हो जाएंगे। जब फिर वो दुष्ट आत्मा हमें ये नहीं बोल सकती कि तू क्या निकालेगा, तब वो खुद बोलेगी मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। हमारे बोलने से पहले दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। पास्टर नोरेन सिंह यहीं पर है, वो ऐसे खड़े हो जाते थे और दुष्ट आत्मा खुद अपने आप बोलने लगती, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, जा रही हूं। खुदा में चलने वाला व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, तमाशा करने वाले के साथ नहीं होता। हम अपने जीवन का आकलन करें, क्योंकि हमको खुदा ने अलग किया है, चुन के अलग किया है। अगर खुदा ने अलग किया है चुन के, तो हम ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते। तो हमें समझना है कि कहीं ना कहीं हमें बड़ी गंभीरता के साथ खुदा के पास 1 घंटा बैठे, लेकिन बड़ी तल्लीनता के साथ बैठे, ताकि जब खुदा हमें कुछ दे तो उन चीज़ों का उपयोग हम कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए और बहुत से लोगों के छुड़ाने का हम कारण करें। खुदा नहीं चाह रहा मैं आपको बताऊं, खुदा देखो पवित्र आत्मा कह रहा, खुदा ये कह रहा है कि यार तुम्हारी प्रार्थना मुझे खुश करने वाली प्रार्थना थी, तुम्हारा आराधना मेरे को खुश करने वाली आराधना थी, लेकिन कैसे तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी आराधना, तुम्हारा जीवन धीरे धीरे तमाशे की ओर बढ़ते जा रहा है। और खुदा नहीं चाह रहा कि हम तमाशा के बिल्कुल फुल फेस में चले जाएं, लेकिन इसलिए खुदा हमें तमाशा के बीच के हिस्से से निकाल के फिर से अपने पास ला रहा है। समय है, खुदा आने वाले दिनों में हमें बहुत आयत से आशीषित करेगा, बहुत आयत से हमें भरेगा। और इन दिनों मेरे पे खुदा का आत्मा यही रिवील कर रहा है, कुछ अच्छी चीज़ खुदा देने जा रहा है, कुछ बड़ी चीज़ें खुदा खोलने जा रहा है। अभी पिछले दिनों पवित्र आत्मा ने मुझे एक भविष्यवाणी दिया है कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी पारिवारिक रीति से हैं, उनके घर में अगर कोई भी लड़का है, लड़की ये है, उनके लिए बहुत दिक्कतें हैं। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत दिक्कतें हैं। शैतान बड़े लेवल पर परिवार में से बहुत सारी गड़बड़ियाँ और बहुत सारी मृत्यु करने जा रहा है ना। तो एक बड़ी भविष्यवाणी खुदा ने भारतवर्ष के लिए दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हम तमाशे की जिंदगी से गंभीरता की जिंदगी में आएंगे ना, तो वो शैतान घर में घुसने से पहले ही बाहर निकल जाएगा। और जो वो चाह रहा है ना, वो हमारे घर में कामयाब नहीं हो पाएगा। यदि हम चाह रहे हैं कि शैतान हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अपनी योजना को, गलत योजना को वो कामयाब ना हो पाए, तो हमें तमाशे की जिंदगी से खुदा के साथ एक गंभीरता की जिंदगी में आना पड़ेगा। और एक अंतिम बात जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, एक व्यक्ति है जिसको मैं पिछले 10 महीने से सिखा रहा हूँ, रात के 3 बजे और 4 बजे
हमेशा वो सुनता है, बड़ी बड़ी गंभीरता सुनता है, लेकिन कभी जीवन में अमल नहीं कर पाता। 1 साल हो गया, 1 साल से लगा हुआ हूँ, अपनी नींद सब खो के उसको सिखा रहा हूँ। अब आप कल्पना करो, कल रात जब मैं उसको सिखा रहा था ना, तो मैंने उसको यही बोला, मैं बोला दोस्त, परमेश्वर के ठहराए हुए समय पे काम करना सीखो। क्या बोला मैंने? पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन क्या बोला? परमेश्वर के ठहराए हुए समय में काम करना सीखो। इसका मतलब क्या है कि खुदा 1 साल से तू बोल रहा है भाई ये मत कर, प्रार्थना कर, लेकिन तू 1 साल से क्या कर रहा है? वो कर ही नहीं रहा है। लेकिन एक समय आएगा कि जब तुम्हारा खुदा का ठहराया हुआ समय जिसमें तुम्हें आशीषित करना चाह रहा है, अगर तुम उस समय में अपने आप को प्रार्थना के जीवन में नहीं लाओगे तो फिर क्या होगा? फिर आपका नुकसान चालू हो जाएगा, फिर आपको कहीं ना कहीं शारीरिक दिक्कत देखना पड़ेगी। इसलिए जब खुदा हमसे कुछ बोलता है, जैसे आज खुदा ने हमको बोला कि तमाशे की जिंदगी से बाहर निकलो और प्रार्थना की जिंदगी में आओ, तो मेरे प्रियो, अगर हम इसको सुन के ऐसे ही चले जाएंगे ना, तो हम भी क्या है, हम भी तमाशा, हम भी बस कोई तमाश बीनने वालों के समान है। 1 घंटा आए, तमाशा किए, प्रार्थना किए, दुआ प्रार्थना की और फिर अपने अपने घर। लेकिन खुदा ये चाह रहा है कि जो खुदा ने आज हमें संदेश दिया है ना, उसको हम बड़ी गंभीरता से लें और उसको जीवन में अप्लाई करें। ये ना हो कि हम आज जितने सालों से जो नौटंकी करते आ रहे हैं, आज भी नौटंकी करके चले जाएं। खुदा के ठहराए हुए समय में हमें काम करना है, खुदा के ठहराए हुए समय के अंदर रहकर हमें काम करना है, तब खुदा का काम हम अपने जीवन में देख पाएंगे। इसलिए एक समय अपने जीवन में ठहरा के रखें कि खुदा मुझे ये समय तुझे देना है, खुदा मुझे ये तेरे लिए करना है, मतलब करना है। दुनिया एक तरफ और तेरा बोला हुआ शब्द मेरी तरफ। खुदा ने यदि हमें कुछ बोला है प्रार्थना करने या कुछ करने, तो मेरे प्रिय उसको ठान के रखें, उसी में हमारी आशीष छुपी हुई है। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा।